हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन डिजिटल क्लासेस में। मैं डॉक्टर यमराज यादव ग्राम प्रयागराज से। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। क्लास 11th की बायोलॉजी में क्या पढ़ा? यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा है द लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आपका चल रहा है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने क्या पढ़ा? एल्गी पढ़ा। एल्गी के बाद ब्रायो स्टार्ट किया। ब्रायोफाइट्स में हम लोगों ने एक लेक्चर देखा जिसमें हमारा जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था उसको पढ़ा। अब जो क्लासेज हैं लीवरवर्ट्स और मार्केंसिया को पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं जो हमने पढ़ा, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा जो हमारे एग्जाम में आए हुए चीज़ें हैं। देखिए, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? मॉसेज और लीवरवर्ट्स को पढ़ेंगे, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और क्या कहेंगे, ये कहाँ पे ग्रो करता है? कहाँ पे ग्रो करेगा? हिली एरियाज़ पे ग्रो करेगा, वहाँ पे जहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी होगी, नमी होगी और छाया होगा, शेड्स होंगे। ठीक, अब यहीं पे क्या है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि इसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। किसे? ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड करता है? वाटर पे डिपेंड करता है। जबकि पाया जाता है सॉइल में ही, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ डिपेंड करेगा? वाटर पे। देखिए, अब यहाँ पे एक बात आती है कि इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? मल्टी सेलुलर होता है। ठीक, अब सेक्स ऑर्गन में क्या था? अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो हम लोग कहेंगे एंथ्रीडियम। ठीक, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? आर्चिगोनियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो प्रोड्यूस करता है बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स। अब बाई फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है दो फ्लैजिला है। फ्लैजिलेटेड है तो क्या होगा? मोटाइल होगा। और जो आर्चिगोनियम है मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो क्या करेगा? एक को प्रोड्यूस करेगा, फिर क्या होगा? दोनों का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। ठीक, ये जो जाइगोट बनता है उनमें तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ तो एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है जिसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफाइट। अब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है क्या होती है? गैमेटोफाइटिक होती है, हैप्लाइड होते हैं ये। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट होती है। ठीक, अब जो ये स्पोरोफाइट है उनमें क्या होगा? रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन होने से स्पोर बनेगा। यही स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? इनकी प्लांट बॉडी बनाएगी जिसे हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। देखिए, एल्गी से ज़्यादा ये डेवलप होते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है। इनमें भी ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाया जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर ये किसी सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे तो किसके द्वारा अटैच होंगे? राइजॉइड्स के द्वारा। वो राइजॉइड्स हो सकता है यूनिसेलुलर हो सकता है मल्टी सेलुलर हो। ठीक, ये सारी बातें हमने कर ली थी। देखिए, और भी बातें हमने की थी। ठीक, तो आप लोग एनसीईआरटी से रिवाइज कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट था हमने बता दिया। अब इसका कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आता आपका जैसे कि क्या था? एनसीईआरटी कहती है कि इसका जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत कम है बट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, अब यहाँ पे एक स्पैगनम है, स्पैगनम जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पैगनम को हम लोग यूज करते हैं, काफ़ी लंबे समय से यूज करते हुए आ रहे हैं फ्यूल के रूप में। और ट्रांसशिपमेंट, जो लिविंग मटेरियल होता है उसका ट्रांसशिपमेंट किया जाता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने में। अब क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में क्या था? जैसे कि इनको ग्रो किया जाता है, जो हिली एरिया है वहाँ पे ग्रो करता है किसके साथ? जो मास होता है लाइकेंस के साथ मिलकर सबसे पहले क्या करता है? कोलोनाइज करता है, वहाँ ग्रो करता है। और क्या करता है? वहाँ की जो चट्टान है उसको डिकम्पोज करता है और सूटेबल बनाता है अदर जो प्लांटेज होंगे उनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि हायर प्लांट, जैसे आपका टेडो हो गया, जिम्नो, एनजीओ, इन सब के लिए। ठीक, ये तो इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें दी थी। एक और भी अच्छी बात वो उसने बताई है कि जो मॉसेज होते हैं उनका यूज किया जाता है जो हर्बेसियस मैमल होते हैं, ठीक, उनके लिए, बर्ड्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ देखते हैं, ये लीवर बर्ड्स है। लीवर बर्ड्स में आपका मार्केंसिया है, जब लीवर बर्ड पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक, ये आपका फीमेल थैलस है। ठीक, ये आपका मेल थैलस है। देखिए यहाँ पे जिम्मा कप,
राइजोइड्स दोनों में पाए जा रहे हैं, जिम्मा कप राइजोइड्स। लेकिन जो फीमेल थैलस है उसमें क्या है, आर्चिगोनियोफोर है। ठीक, यहाँ पे जो है, जो मेल थैलस है यहाँ पे क्या है, एंथ्रीडियोफोर है। देखिए जो मेल थैलस है, यहाँ से अंतर हम करेंगे, यहाँ पे जो मेल थैलस है, ठीक, तो यहाँ पे जो फिगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे थोड़ा रफली है और यहाँ पे थोड़ा स्मूथ है। इसको हम लोग अंतर करने के लिए, जैसे हमको समझना होगा तो इस तरह से समझ लेंगे। ठीक, ये आपका क्या है, ये मार्केंसिया है। ठीक, ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है। जिम्मा कप हमने बता दिया दोनों में है और राइजोइड्स भी बता दिए। अब देखिए ये फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया आपका क्या है, फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइटिक स्पोरोफाइटिक दोनों स्टेज पाए जा रहे हैं। ये कैप्सूल हो गया, ये सीटा हो गया, ये लीफ दिख रहा है लेकिन ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ट्रू लीफ नहीं पाया जाएगा। हमने बताया जो ट्रू रूट स्टेम लीफ है नहीं पाए जाते। ये मेन एक्सिस हो गया, ये राइजोइड्स हो गया। अब देखिए ये हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है, स्फैग्नम है ये। स्फैग्नम क्या है, गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइटिक होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, ये एंथ्रीडियल ब्रांचेज है, ये आर्चिगोनियल ब्रांचेज है और ये क्या है, ब्रांचेज है। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लीवर बर्ड्स। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लीवर बर्ड्स को। आप लोग देख लीजिए एक बार फिगर, फिर चलते हैं हम लोग लीवर बर्ड्स को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे लीवर बर्ड्स। देखिए अभी जब हम रिवीजन करा रहे थे तो हमने शुरू में थोड़ा सा क्या बोल दिया कि हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे लीवर बर्ड्स और मार्केंसिया बोल दिए थे, जबकि हमको क्या कहना चाहिए था, लीवर बर्ड्स एंड मॉसेज, दो चीज़ें पढ़नी है। हम लोग पढ़ते हैं पहले लीवर बर्ड्स। तो देखिए लीवर बर्ड्स कहाँ पे ग्रो करेगा, या ग्रो करेगा मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट, मतलब जहाँ पे नमी होगी, जो गीलापन होता है वहाँ पे, और जो छायादार स्थान होता है, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, जो नदी का किनारा होता है वहाँ पे, मार्सी ग्राउंड जो दलदली जगह होगी, या डैम सॉइल गीली मिट्टी। इसके साथ ही साथ कहाँ पे होगा, बार्क ऑफ ट्री जो छाल होता है पेड़ का वहाँ पे, और डीप इन वुड्स लकड़ियों के अंदर भी ग्रो करेगा। अब इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलाइड होती है। लीवर बर्ड्स की प्लांट बॉडी क्या होगी, थैलाइड होगी। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, वो कौन सा है, वो है मार्केंसिया। अभी हमने इसका फिगर भी बनाया था, जब हमने फिगर बताया था तो हमने क्या कहा था, ये लीवर बर्ड्स है, और उसमें हमने क्या कहा था कि मेल थैलस और फीमेल थैलस को हमने दोनों अलग अलग बताया था। कुछ देर पहले हमने बताया था, जो फिगर था उसमें हमने क्या बताया था, जो फीमेल थैलस है उसके ऊपर क्या था, आर्चिगोनियोफोर था, और जो मेल थैलस था उसमें क्या था, एंथ्रीडियोफोर था, जबकि जिम्मा कप और राइजोइड्स दोनों में कॉमन थे। तो हमने बताया। अब देखिए द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, थैलस इनका कैसे होगा, डॉर्सी वेंट्रल होगा, और ख़ास बात यह है कि ये क्लोजली अप्रेस्ड होगा किसी भी सबस्ट्रेटम से, मतलब क्या होगा, चिपका हुआ होगा, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ होगा किसी सबस्ट्रेटम से। इनका जो लीफी मेंबर होता है टिनी, उनमें क्या होता है, टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। हमने बताया था इसमें लीफ नहीं पाया जाएगा। ठीक, खास बात यह है कि ये क्या होगा, दो रो में पाए जाएंगे, और किसके ऊपर, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर पाया जाएगा। टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस 2 रो में होगा। कितने रो में होगा, 2 रो में होगा। खास बात है 2 रो में होगा, ये याद होनी चाहिए। कितने रो में है, 2 रो में है। जो टिनी लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो 2 रो में पाया जाएगा। ऑन द स्टेम लाइक सबस्टेंस, जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर पाया जाएगा। ठीक, अब देखिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लीवर बर्ड्स में किसके द्वारा होगा, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रैगमेंटेशन। जो थैलस होगा उसका क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा। यहाँ थैलाई क्या है, प्लूरल वर्ड है, थैलस क्या है, सिंगुलर वर्ड होगा। देखिए या कैसे होगा, अभी हमने क्या बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैलाई, या फॉर्मेशन ऑफ एक स्पेशल, फॉर्मेशन होगा एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का, जिसे हम लोग कहेंगे जिम्मी। ठीक, जिम्मी सिंगुलर वर्ड है उसका, जिम्मा। अब देखिए इसका डिफिनीशन नीचे दिया हुआ है, हो सकता है हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्योंकि एक बार पूछ चुका है। तो जिम्मा क्या है, एक ग्रीन
मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड है। ठीक, जो कहाँ पे डेवलप होगा एक स्मॉल रिसेप्टिकल में। उस रिसेप्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे, जिम्मा कप कहेंगे। जो कहाँ पे लोकेटेड होगा, थैलस के ऊपर, मतलब थैलाई के ऊपर। अब देखिए, ये जो जिम्मा कप होगा है वो क्या करेगा, डिटैच कर जाएगा किससे, प्लांट बॉडी से, फिर जर्मिनेट करके बनाएगा एक नया इंडिविजुअल। ठीक, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। हमने सारी चीज़ें बताई। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी हुई है उसी को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चलेंगे। तो यहाँ तक देखिए, थोड़ा सा और बचा है लिवरवर्ट्स में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉसेस। ठीक, आई होप आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप लोग क्या करिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार पढ़िए एनसीईआरटी, क्योंकि चीज़ें एनसीईआरटी से आ रही हैं। मैं बार बार यही कहूँगा कि चीज़ें कहाँ से आती हैं, एनसीईआरटी से आती हैं। ठीक, तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए और साथ ही साथ क्या करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो साफ करें, क्या करें, साफ मत करिए तो ठीक है, रुके हैं। साफ कर देंगे तो क्या होगा, क्या करें, बुरा मान जाएंगे आप लोग। तो ठीक है, हम साफ नहीं करते हैं, आप लोग देखते रहिए। आपके पास है 30 सेकेंड है, उसके बाद मैं साफ कर दूंगा, आगे लिखूंगा। ठीक, हमने सारी चीज़ें बहुत ही आराम से यहाँ पे बताई है। आई होप आप लोग ने एंजॉय किया होगा इसको। क्या करें, पढ़ाई में एंजॉय कहाँ होती है, होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, लिवरवर्ट्स कहाँ ग्रो करेगा, सैडी हैबिटेट में। पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा कर देते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे। क्या करें, पूरा कर दीजिए तो ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड होगा कहाँ पे, या तो सेम थैलाई पे या तो डिफरेंट थैलाई पे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम या डिफरेंट थैलाई। हमने जब मार्केंसिया दिखाया आपको, मार्केंसिया में हमने अलग अलग दिखाया था मेल थैलस और फीमेल थैलस को। ठीक, वहीं पे एक एग्जांपल हमने क्या लिखा था, फ्यूनेरिया लिया था। ठीक, हमने क्या लिया था, फ्यूनेरिया लिया था। तो फ्यूनेरिया में हमने क्या बताया था, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट साथ साथ दिखाया था। ठीक, अब देखिए, जो स्पोरोफाइट होगा वो डिफ्रेंशिएट होगा किसमें, फूड, सीटा और कैप्सूल में। किस में डिफ्रेंशिएट होगा, स्पोरोफाइट आपका डिफ्रेंशिएट हो रहा है, स्पोरोफाइट आपका डिफ्रेंशिएट हो रहा है फूड, सीटा और कैप्सूल में। देखिए, जैसे ही आफ्टर मियासिस, जैसे ही मियासिस होगा, स्पोर क्या होगा, प्रोड्यूस्ड करेगा। आफ्टर मियासिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। स्पोर कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक, मियासिस के बाद स्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, कैप्सूल के अंदर। देखिए, यही स्पोर क्या होगा, जर्मिनेट करके बनाएगा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। हमने क्या बताया था, इसका स्पोरोफाइट जो होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स में हमने क्या बताया था, इसका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट पे। क्यों, गैमेटोफाइट क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। देखिए, ये हो गया आपका लिवरवर्ट्स। अब हम लोग बात करेंगे मॉस की। किसके बारे में, मॉस के बारे में। देखिए, हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं चलेंगे। ठीक, तो आप लोग देख लीजिए, आगे बात करते हैं मॉस की। मॉसेस पढ़ेंगे और आपका क्या होगा, ब्रायोफाइट्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, टेडो, जिम्नो एंड एनजीओ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं, हम लोग मॉसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पढ़ते हैं मॉस के बारे में। आप लोग देख लिए होंगे इसको। हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि आप किसी भी टॉपर स्टूडेंट का देख लीजिए कहानी, तो वो क्या कहेगा, एनसीईआरटी को
बार बार आप रीड करिए ताकि आपको एनसीईआरटी याद हो जाए। तो हम लोग कहाँ की बात करेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी की। जो अगर थोड़ा बहुत फिगर दिया होगा तभी उस फिगर की बात करेंगे, क्योंकि आजकल हमारे एग्जाम में कोई फिगर नहीं आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, हमने लीबर वर्ड्स को पढ़ लिया, हम लोग एनसीईआरटी से ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं मॉसेस की। देखिए, जो मॉस है, मॉस क्या है, हमने पूरे ब्रायोफाइट्स में ये बताया कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, हैप्लाइड होगी, मतलब गैमेटोफाइट स्टेज क्या होगी, डोमिनेंट होगी। तो वही लिखा है, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस क्या होगी, गैमेटोफाइट, जो कंसिस्ट होती है किसके द्वारा, जिनमें इसमें मतलब 2 स्टेज पाया जाएगा, कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। ये गैमेटोफाइट 2 स्टेज से बना है। अब पहला स्टेज क्या है, द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज। फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोनीमा स्टेज कहेंगे, जो डेवलप होगा किसके द्वारा, डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है, डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होता है। खास बात है कि जो फर्स्ट स्टेज है, 2 स्टेज हमने बताया, फर्स्ट स्टेज को हम लोग कहेंगे क्या, प्रोटोनीमा कहेंगे, प्रोटोनीमा स्टेज। और वह डेवलप किसके द्वारा होगा, डायरेक्ट स्पोर से। अब देखिए, इट इज क्रीप ग्रीन ब्रांच फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, जो प्रोटोनीमा स्टेज है, क्रीपिंग मतलब रेंगेगा, ग्रीन होगा, ब्रांचिंग होगी, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस होगा, क्या होगा, फिलामेंटस स्टेज होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। हमारा जो सेकेंड स्टेज होगा वो लीफी स्टेज होगा, पत्ती के जैसी स्टेज होगी। ठीक, जो डेवलप होगा किसके द्वारा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। खास बात है, यहाँ पे किससे डेवलप हुआ था, डायरेक्ट स्पोर से। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड स्टेज है, लीफी स्टेज, वो किसके द्वारा डेवलप हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। याद कर लेंगे किसके रूप में, एज अ लेटरल बड के रूप में, एक लेटरल बड के रूप में। आगे देखिए, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, ये सीधा होता है, सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, मतलब इनमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, स्पाइरली अरेंज होगा। हमने लीबर वर्ड्स में क्या बताया था, 2 रो में था, और यहाँ पे कैसा है, स्पाइरली अरेंज है। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। ये किसके द्वारा अटैच होगा, मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड्स। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो लीवर वर्ड्स था वहाँ पे हमारा राइजोइड्स किसके द्वारा कैसा था, यूनिसेलुलर कह सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीसेलुलर कह सकते हैं। तो सॉइल के द्वारा अटैच्ड होगा मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के द्वारा। ठीक, साथ में ब्रांच्ड भी होगा। दिस स्टेज बियर्स सेक्स आर्गन, इसमें क्या होगा, सेक्स आर्गन। जो लीफी स्टेज होगा उसमें सेक्स आर्गन पाए जाएंगे। सेक्स आर्गन मतलब एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया। देखिए, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें, अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है मॉस में, तो किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा और बडिंग होगा, किसमें, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। ठीक, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है कैसे हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, हमारे एग्जाम में जब भी पूछेगा ऐसे ही पूछेगा। ठीक, इसलिए हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक, उनमें जो सेक्स आर्गन है एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया, एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया, वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, होगा कहाँ पे, एट द अपेक्स ऑफ लीफी सूट। जो लीफी स्ट्रक्चर होते हैं ऊपर, मतलब लीफ नहीं है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिखते हैं लीफी सूट होते हैं, वहाँ पे क्या बनेगा, एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया डेवलप होंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, जाइगोट डेवलप होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। ठीक, अब जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, स्पोरोफाइट में।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप, जो जाइगोट है वो किस में डेवलप होगा, स्पोरोफाइट। अब ये जो स्पोरोफाइट है वो किसका बना है, फूट सीटा और कैप्सूल का। हमने लीवर वर्ड्स में भी बताया था फूट सीटा कैप्सूल, यहाँ पर भी फूट सीटा कैप्सूल है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके आगे थोड़ा सा है, ठीक, उसको भी ले लेते हैं, 2 मिनट का है। हम लोग देखिए एनसीईआरटी की बात करेंगे, हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चलेंगे, क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाए। पूछा भी गया है कि कितने स्टेज हैं गैमेटोफाइट के, 2 स्टेज, ठीक। पहला स्टेज क्या है, पहला स्टेज है प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक। ऐसे पूछ लेगा कि प्रोटोनिमा स्टेज कौन सा है, फर्स्ट स्टेज है। अब सबसे खास बात यह है, क्या पूछेगा कि जो फर्स्ट स्टेज है किसके द्वारा डेवलप होगा, स्पोर के द्वारा। और एक चीज़ पूछ लेगा कि सेकंड स्टेज को क्या कहेंगे, लीफी स्टेज कहेंगे। और पूछ लेगा कि ये किससे डेवलप है, तो डेवलप है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, किसके रूप में, एज ए लेटरल ब्रांच के रूप में। ये खास बात हो गई। और ये भी पूछ लेगा कि ये कैसे अरेंज है, तो ये अरेंज है स्पाइरली। वहाँ पे हमने कैसे बताया था, 2 रो में, यहाँ पे स्पाइरली। किसमें, लीवर बर्ड्स में 2 रो में था, यहाँ पे स्पाइरली अरेंज है लीव, ठीक। और ये भी पूछ सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो कैसे हम बताएंगे, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिए। तो थोड़ा सा आगे है, उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए जो मॉस होते हैं उनका स्पोरोफाइट ज़्यादा डेवलप होता है, इनका स्पोरोफाइट क्या होता है, मोर डेवलप होता है, मतलब मोर इलेबोरेट होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, किसके तुलना में, लीवर बर्ड्स की तुलना में, ठीक। अब देखिए इनका जो कैप्सूल होता है उनके पास क्या होता है, स्पोर्स होते हैं। स्पोर पाया जाता है, स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियासिस। स्पोर किसके बाद बनता है, मियासिस के बाद। देखिए जो मॉस होता है उनमें एक इलेबोरेट मैकेनिज्म पाया जाता है, किसके लिए, स्पोर्स के डिस्पर्सल के लिए। देखिए ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, बट हम थोड़ा सा बात करते हैं। जो इनमें होता है एक मूवमेंट, हाइग्रोस्कोपिक पोरिंग मूवमेंट ऑफ पेरिस्टोनियल टीथ। जो पेरिस्टोनियल टीथ होता है वो क्या होता है, छोटा और बड़ा हो जाता है, लंबाई होती है, फिर क्या होती है, छोटी होती है। उससे क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं उनका क्या होता है, डिस्पर्सल होता है। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब एग्जाम्पल दिया है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। देखिए हम एनसीईआरटी के अनुसार क्या किए हैं, आपके ब्रायोफाइट्स को हमने ख़त्म कर दिया है। बाहर से आपको पढ़ना हो तो कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं, एनसीईआरटी से। तो आई होप आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी को बार बार रीड करेंगे। यहाँ पे आपका ब्रायोफाइट्स ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग क्या लेंगे, टेरिडोफाइट। तो ठीक है, आई होप आप लोग लगातार पढ़ते होंगे, पढ़ते रहिए, आपका एग्ज़ाम करीब है, ठीक। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ ही साथ पढ़ाई ज़रूरी है, ठीक। और साथ ही साथ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। आप सबको स्वीट ड्रीम, अच्छे से पढ़िए और सो जाइए, ठीक है। गुड नाइट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेरिडो के साथ। देख लीजिए एक बार।